सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद का हम एक नोटिफिकेशन देखेंगे। और इस नोटिफिकेशन में 96 पोस्ट निकली हुई हैं अलग अलग पदों पर। कब से आप अप्लाई कर सकते हो? 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में आप अप्लाई कर सकते हो। और कैसे अप्लाई करोगे ये मैं आपको बताऊंगा। तो ये भारत सरकार की कंपनी है। और यहाँ पर देख सकते हो सुपरवाइजर की पोस्ट निकली हुई है 2, सुपरवाइजर टैग कंट्रोल की 5 पोस्ट निकली हुई है। और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की 12 पोस्ट निकली हुई है। जूनियर टेक्नीशियन पेंटिंग एंड कंट्रोलिंग की यहाँ पर 68 पोस्ट निकली हुई है। बाकी छोटी छोटी पोस्ट निकली हुई है, एक दो दो कम पोस्ट निकली हुई है। तो बात करते हैं यहाँ पर। देखिए ये तो पोस्ट हो गई और सामने सैलरी भी दी गई है। ये सैलरी का आप पैटर्न देख सकते हो। सैलरी के बारे में आप देख सकते हो कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी। अगर आप लेट से इसके बारे में बात करते हो, जूनियर मतलब टेक्नीशियन, जूनियर टेक्नीशियन के बारे में बात करते हो 18,780 रुपए से। देखिए 18,000 ऐसा नहीं कि आपको 18,000 रुपए सैलरी मिलती है, बहुत सारे अलाउंसेस मिलकर सैलरी बहुत अच्छी हो जाती है। तो अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन दे रखी है। अगर सुपरवाइजर के लिए आप अप्लाई कर रखे हो तो आपने फर्स्ट क्लास डिप्लोमा किया हो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में, ठीक है, या फिर आपने बीटेक या बी या बीएससी की हो इंजीनियरिंग इसमें प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में फर्स्ट क्लास डिप्लोमा। एज 18 से 30 साल यहाँ पर। और कोई एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ पर, मतलब फ्रेशर जा सकते हैं। उसके बाद में जूनियर टेक्नीशियन आईटीआई की हो प्रिंटिंग ट्रेड से। प्रिंटिंग ट्रेड का मतलब होता है कि जैसे लिथो ऑफसेट मशीन होती है, माइंडर, लेटर प्रेस मशीन, माइंडर, ऑफसेट प्रिंटिंग, इनसे आपने आईटीआई की और एज आपकी 18 से 25 साल के बीच में होती है। या फिर ये बोला है कि भाई आपने फुल टाइम कोई डिप्लोमा किया हो इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में आपने कोई डिप्लोमा किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ये और बहुत सारी पोस्ट निकली हुई है। जैसे यहाँ पर सुपरवाइजर की पोस्ट निकली हुई है। तो यहाँ पर तो मास्टर डिग्री बोला है कि भाई आपने मास्टर डिग्री की हो इंग्लिश हिंदी के अंदर, ठीक है। अगर मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ होने चाहिए आपके पास। 1 साल का यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस भी मांगा है। तो भाई 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन में। एज 18 से 30 साल के बीच में आपकी होनी चाहिए। और अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपने ग्रेजुएशन की हो 55% मार्क्स के साथ में। और आपको टाइपिंग आनी चाहिए। इंग्लिश में 40 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। एज 18 से 28 साल के बीच में। तो एज की जो कैलकुलेशन है वो 15 अप्रैल के अकॉर्डिंग की जाएगी। ये 15 अप्रैल के अकॉर्डिंग 15 अप्रैल 2024 के अकॉर्डिंग की जाएगी। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो क्या होगा। सभी कर सकते हैं ऑल इंडिया में, किसी भी स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो एग्जाम होगा मई जून में होगा। और जैसे मैंने आपको बताया डेट के बारे में बता दिया, आपको एज टैक्सेशन भी दिया जाएगा अगर आप एज को ब्रीच कर रहे हो तो। जैसे कि शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल का होता है, ओबीसी के लिए 3 साल का होता है। और बाकी जिस कैटेगरी में आप आते हो देख सकते हो। 600 रुपये फीस है यहाँ पर। और अगर सिलेक्शन प्रोसेस जो रिटर्न एग्जाम के अकॉर्डिंग होगा, आप रिटर्न में कितना अच्छा स्कोर कर पाते हो। सुपरवाइजर के लिए ये दे रखा है कि आपका एमसीक्यू की फॉर्म के क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का टाइम होगा। और 2 सेक्शन में आएंगे। एक सेक्शन में तो आपका जनरल क्वेश्चन आएंगे जैसे जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। और दूसरे पार्ट में आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट से रिलेटेड जैसे 60 क्वेश्चन 90 मार्क्स के आएंगे और 60 मिनट मिलेंगे आपको। अगर आप यहाँ पर ये जूनियर टेक्नीशियन को अप्लाई करते हो, प्रिंटिंग, कंट्रोल, फीटर, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन और फायरमैन के लिए क्वेश्चन ये है। तो 2 पार्ट में होगा ये पार्ट। एक तो पार्ट ए में तो जनरल क्वेश्चन, जैसे जनरल मैंने आपको बताया रीजनिंग, मैथमेटिक, बेसिक इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। और दूसरे वाले पार्ट में आपको जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 60 क्वेश्चन होंगे, 90 मार्क्स के होंगे। और यहाँ पर 60 मिनट आपको सेपरेट टाइम मिलेगा और 60 मिनट ऊपर मिलेगा आपको। तो टोटल 120 मिनट का टाइम मिलेगा। 120 क्वेश्चन होंगे 150 मार्क्स के। तो यहाँ पर ये सबके बारे में दे रखा है, मैं इसको अटैच करा दूंगा। मैं आपको सिलेबस के बारे में दिखा देता हूँ कि सिलेबस जो रिटर्न का सिलेबस है वो क्या है। तो देखिए ये जो पार्ट ए का सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस। और इंग्लिश में क्या क्या पूछेंगे जनरल अवेयरनेस में, ये
करंट अफेयर, इंडियन पॉलिटी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पूछेंगे। और इंग्लिश के अंदर ये वर्ब, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, स्पेलिंग, वोकैब, ग्रामर, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, ये सारी चीज़ें पूछेंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के अंदर ये सब एलसीएम, एचसीएफ, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। और रीजनिंग के अंदर रीजनिंग तो कर ही लेते हैं ऑलमोस्ट सभी। अब ये यहाँ से टेक्निकल पार्ट शुरू हो जाता है कि कौन किस सब्जेक्ट के लिए, जैसे कि सुपरवाइजर के लिए ये उसका सिलेबस दिया हुआ है, और सुपरवाइजर टेक्नीशियन कंट्रोल के लिए ये उसका सिलेबस दिया है। तो सिलेबस दे रखा है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच करा दूंगा यहाँ पर। और देखिए पोस्ट होता है ये जो W1 की पोस्ट थी, पोस्ट कोड आप याद रखना, टाइप के कोड ही है टेक्निकल सब्जेक्ट का। जैसे जूनियर असिस्टेंट हो गया तो उसका सिलेबस यहाँ पर दे रखा है ये। तो ये सिलेबस काफ़ी लंबा चौड़ा है, मैं इसको अटैच करा दूंगा नीचे। अब आपको कैसे अप्लाई करना है ये मैं बता देता हूँ। देखिए आपको जो आपका ब्राउजर है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, इस पर टाइप कर देना और फिर आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और आने के बाद ऊपर ये हो सकता है थोड़ा टाइम ले ले इंटरनेट की स्पीड की वजह से। तो ये सबसे टॉप पर आना आपको, यहाँ पर करियर ऑप्शन पर। और ये इधर आप देख सकते हो लेफ्ट में करियर ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा वो खुल जाएगा। तो आपको जो है नोटिस पर क्लिक करोगे तो ऐसा एडवर्टाइजमेंट जैसे मैं आपको दिखा रहा था ये खुल जाएगा ऐसा एडवर्टाइजमेंट। और अगर हम ना अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये नए पेज को आपको डायरेक्ट कर देगा। और ये आईबीपीएस की पोर्टल, आईबीपीएस का पोर्टल है। तो ये जो एग्जाम होगा वो आईबीपीएस कंडक्ट कराएगा। और आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपना फॉर्म सबमिट कर देना है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा।